नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व मानवाधिकार दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही, कहना है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह करने का अधिकार भी है। स्वतंत्रता और समानता मानवाधिकार के दो महत्वपूर्ण पहलू और विषय। आज विश्व मानवाधिकार दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही है और इसी परंपरा पर हम आगे चलते रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का अधिकार है। स्वतंत्रता और समानता मानवाधिकार के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आज विश्व मानवाधिकार दिवस और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मानवाधिकार की वकालत की और कहा कि वसुधैव कुटुंबकम पे हम लगातार विश्वास करते आए हैं और यही हमारी परंपरा भी रही है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। स्वतंत्रता और समानता मानवाधिकार के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व मानवाधिकार दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मानवाधिकार पर अपनी बातें रखी और कहा कि स्वतंत्रता और समानता दो महत्वपूर्ण पहलू मानवाधिकार के। और साहित्यिक गलियारे से दुखद खबर आई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि मंगलेश डबराल का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख जताया। सीएम ने हिंदी साहित्य के लिए बड़ी क्षति बताया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना भी की। आपको बता दें कि बड़े कवि और कई उनकी कविताएं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कवि मंगलेश डबराल हमारे बीच नहीं रहे हैं। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। पहले उन्हें गाजियाबाद के वसुंधरा के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने भी गहरा शोक जताया है और साथ ही साहित्य जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया। कई जन आंदोलन से जुड़े रहे किसानों की बात मजबूती के साथ रखते आए हैं कवि मंगलेश, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। जाहिर तौर पर साहित्य जगत के लिए एक बड़ी छवि कही जा सकती है। मंगलेश डबराल बेबाकी से अपनी बात को अपनी कविताओं के जरिए बखूबी रखते आए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख जताया है। कल एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली। दरअसल वो बीमार थे और कुछ वक्त पहले गाजियाबाद के वसुंधरा एक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज चल रहा था। लेकिन चूंकि अचानक उनकी जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। साहित्यकार मंगलेश डबराल हमारे बीच में नहीं रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शोक व्यक्त किया है और कहा कि हिंदी साहित्य जगत में यह अपूरणीय क्षति है। तो लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जाहिर तौर पर साहित्य जगत के लिए ये खबर जो किसी धक्के से कम नहीं है, एक बड़ा झटका है। साहित्यकार मंगलेश डबराल का निधन हो गया है और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उनको याद किया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। साथ ही उनका कहना है कि डबराल का निधन
हिंदी साहित्य जगत में एक अपूरणीय क्षति है। मंगलेश डबराल आपको बता दें कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। अपनी कविताओं के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। किसानों की और साथ ही आम लोगों की भावनाओं को जिस तरीके से बेबाकी से वो रखते आए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा भी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले पर आईजी ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। क्षतिग्रस्त रेलिंग और सीढ़ियों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए हैं। गंगा घाटों को भिखारियों से मुक्त करने के निर्देश भी आईजी की तरफ से दिए गए हैं। कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए बाकायदा पोस्टर लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही पैदल यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने की भी बात आईजी की तरफ से कही गई। आपको बता दें कि जनवरी में कुंभ मेले का आयोजन होना है और इससे पहले तमाम तैयारियों को तेजी देते हुए अधिकारियों का निरीक्षण लगातार जारी है और इस कड़ी में आईजी ने भी निरीक्षण किया है, विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही कई बड़े निर्देश भी दिए। घाटों पर एक भी भिखारी ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना काल में चूंकि कुंभ मेले का स्वरूप क्या होगा, ये एक लगातार सरकार के सामने सवाल है और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, पोस्टर का सहारा लेकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जाहिर तौर पर जैसे जैसे अब कुंभ मेले की डेट नजदीक आ रही है, महीना नजदीक आ रहा है, तमाम कामों में तेजी। आईजी पहुंचे आज निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ उन्होंने पाया? बिल्कुल, कुंभ 2021 के कुंभ के लिए जो तैयारियां हैं जोरों शोरों पे हैं। लगभग कुछ तैयारियां निबट चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत से काम भी रह रहे हैं। तो उसी के चलते जो कुंभ आईजी है उन्होंने यहाँ पे पूरा निरीक्षण किया। जो हर की पौड़ी के पास पचड़ी पर जो सौंदर्यीकरण और जो रेलिंग टूटी हुई है उन पर निरीक्षण किया गया। और उसके लिए लोगों को, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसके चलते हुए भी यहाँ लोगों को, जो श्रद्धालु लोग स्नान करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए भी साइन बोर्ड के द्वारा उनको जागरूक करने का प्रयास करने के लिए भी जगह जगह लगाने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण ना बढ़ जाए, और उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी, ये भी बताइए सुमित की साधु संतों के लिए क्या विशेष व्यवस्था इस बार कुंभ मेले में होगी कोरोना को देखते हुए? बिल्कुल, कोरोना के चलते हुए लोगों को साधु संतों के जो तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़ों में भी उनको सैनिटाइज किया गया है और उनको जो मास्क की जो व्यवस्था गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखाड़े में पूरे देश भर से जहां जितने भी साधु संत हैं वो अपने अपने अखाड़ों में पहुंचते हैं और उनपे कहीं ना कहीं संक्रमण की स्थिति ना बढ़ जाए, तो उसके लिए सारा तमाम जगह को जो सैनिटाइज किया जा रहा है और उससे बचाव के जो पर्यटन है वो उनको भी लागू किया जा रहा है। जी, सुमित, जाहिर तौर पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं मां गंगा की आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए, और कुंभ मेला का आयोजन तो बहुत ही खास होता है। तो यहाँ पर आम लोगों के लिए किस तरीके की गाइडलाइंस होंगी जिनका पालन करना होगा? बिल्कुल, आस्था का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें लाखों क्या करोड़ों करोड़ की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बाहर से भी पहुंचते हैं, और जो लोकल जो यहाँ के हरिद्वार जिले के भी निवासी हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। गंगा आरती एक अपने आप में अभूतपूर्व ऐसा माहौल होता है वहां पर जो गंगा आरती की जाती है। उसमें तमाम क्षेत्र से लोग वहां पर उसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं। सभी तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी कोरोना के चलते लगातार जो पुलिस के द्वारा ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयत्न किया जा रहा है, किस तरह से वो जागरूक किया जाए उनको, क्योंकि लेकिन वो बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये भी इसके चलते, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, तो उसको लेकर बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस। जाहिर तौर पर कैसे मैनेज करेगी पुलिस प्रशासन, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पौड़ी पुलिस को कुंभ मेले की जिम्मेदारी मिली है। पुलिस को कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है। 80 कांस्टेबल और 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 450 पीआरडी जवानों के साथ ही होमगार्ड्स की मुस्तैदी भी जिले में रहेगी। कानून व्यवस्था को बरकरार रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा। उनको मैंने कम कर दिया है, ऑफिस में और यूनिट्स में ज़्यादा लोग थे उनको मैंने कम कर दिया है। एंड हमारे पास होम गार्ड और पीआरडी हैं, सो लगभग 430 हैं जनपद में नियुक्त हैं।
सो उनको हमने अच्छा सा यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हमने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं एंड कौन कौन वेपन ट्रेंड है उनको भी हम अच्छे से हमारा मैन पावर का उपयोग कर रहे हैं उनका। तो पौड़ी पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुंभ मेले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पौड़ी पुलिस के हाथों में है। पुलिस को कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की ये जिम्मेदारी जाहिर तौर पर चुनौती भी है, जो कि कोरोना काल है और ऐसे में भीड़ को कैसे मैनेज करना है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। 450 पीआरडी जवानों के साथ ही होमगार्ड्स की मुस्तैदी भी जिले में रहेगी। इसके साथ ही अब यहाँ पर पौड़ी जिले के कंधों पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को मैनेज करने की होगी। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा चुनौती रहा है, खासतौर से कुंभ के जैसे बड़े आयोजन को लेकर, लेकिन इस बीच एक और चुनौती यहाँ पर है। कोरोना महामारी के बीच कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, तो उसका स्वरूप क्या होगा ये तो प्रशासन सोच ही रहा है, लेकिन इस बीच कैसे व्यवस्था कानूनी तौर पर बनाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो करवाया जाए लोगों से, ये अपने आप में बड़ी चुनौती इस बार पुलिस प्रशासन के लिए है। और पौड़ी पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी इस बार दी गई है, कुंभ मेले की जिम्मेदारी, यानी कि कुंभ मेले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पौड़ी जिले के कंधों पर आ गई है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर सोनप्रयाग में अभी तक पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यात्रा सीजन में वाहनों को पार्किंग करने में दिक्कत हो रही है। कार्यदायी संस्था को करोड़ों रुपए दिए गए, 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर कई बार नोटिस भी दिया गया, बावजूद इसके निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया। हालात ये है कि कई बार नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सोनप्रयाग में पार्किंग का निर्माण कार्य पिछले 6 सालों से चल रहा है, इतना लंबा वक्त, लेकिन बावजूद इसके निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। यात्रा सीजन में वाहनों को खड़ा करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कार्यदायी संस्था जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, 6 साल में भी ये निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाई है। हालात ये है कि लगातार नोटिस देने के बाद भी अभी तक कानों पर जू नहीं रहेंगी। निर्माण निगम की तरफ से बनाया जाए 2014 में ये शुरू हुआ था। ये 54 करोड़ का प्रोजेक्ट था, टोटल 70 करोड़ का था इसमें, जिसमें हमने जो शॉप्स बनाए शॉप्स इसमें, जिसमें 15 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। उसके बाद बाकी का जो करीबन 54 करोड़ रुपये था, वो ये मल्टी लेवल के लिए अप्रूवल है, वो पैसा हमारे पास अभी है, वो पैसा आ चुका है हमारे पास और ये काम चल रहा है इसका। और इस साल हम यात्रा से पहले इसमें स्लैब का काम करके
बढ़ते आगे लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। नदी किनारे बसे लोगों के लिए जिला प्रशासन कार्य योजना बना रहा है। पिछले 25 से 100 सालों में आई बाढ़ का सिंचाई विभाग अध्ययन कर रहा है। नदी किनारे बसे लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। हर साल आने वाली बाढ़ से कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाए, जो खासतौर पर नदी किनारे बसे होते हैं, इसको लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। करीब 25 से 100 सालों में आई बाढ़ का सिंचाई विभाग अध्ययन कर रहा है। इसके साथ ही जो लोग वहां पर बसे हुए हैं, यानी नदी किनारे जो लोग रहते हैं, उनसे भी सुझाव मांगे जा रहे हैं कि किस तरीके से क्या वो कार्य योजना, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। आपको याद होगा कि 2013 में जबरदस्त यहाँ पर बाढ़ आई थी, इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई थी और इसीलिए अब यहाँ पर सिंचाई विभाग की तरफ से लोगों को सुरक्षित करने के लिए कार्य योजना पर काम चल रहा है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में जानकी पुल के पास अब असामाजिक तत्वों की खैर नहीं होगी। असामाजिक तत्व की हल्की सी हिमाकत उनको जेल पहुंचा देगी। दरअसल लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने जानकी पुल पर पुलिस पिकेट लगा दी है। पिकेट पर 24 घंटे यहां तैनाती रहेगी। खास बात यह है कि मुनिकीरेती क्षेत्र से आने वाले असामाजिक तत्वों को इस क्षेत्र के पुलिस पिकेट भी दिखाई नहीं देगी। पुल से गुजरने वाले हर युवक की मास्क और हेलमेट की चेकिंग भी पुलिस पिकेट पर लगातार नजर रहेगी। तो पुलिस पिकेट की तैनाती कर दी गई है झूले के पास, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रहे और जो मुनिकी रेती के रास्ते से लोग पहुंचते हैं उन पर खास तौर पर नजर रखने के लिए पुलिस पिकेट यहां पर तैनात की गई है। इनका काम आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर के साथ क्या उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो कर रहे हैं, क्या हेलमेट पहना हुआ है, मास्क कैरी किए हैं या नहीं। महीने करीबन पहले जब से हमारा जानकी पुल चालू हुआ है तो एक तो राम झूला का सारा ट्रैफिक उधर से चला गया है। दूसरा, कई अराजक तत्वों के उस पुल की तरफ से हमारे यहाँ आने की संभावना बनी रहती और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए तथा ट्रैफिक व्यवस्था देखवाने के लिए हम लोगों ने पिकेट लगाना चालू किया। तो वहाँ पे रेगुलर पिकेट दोनों सुबह शाम 24 घंटे लगाई जा रही है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर एक बीट बॉक्स भी रखा गया है, ताकि जो है मेरे कांस्टेबल्स को अगर बीच में खाना वाना खाना हो या थोड़ा सा का वो रेस्ट वगैरह करना हो, कम जिसमें भीड़ हो, तो वो अपने बीट बॉक्स में रह करके इस चीज़ को कर सकें। महीने करीबन संजय शर्मा हमारे संवाददाता ऋषिकेश से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब क्या माने, पुलिस पिकेट की तैनाती के बाद असामाजिक तत्वों की खैर नहीं? दरअसल कई बार शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि यहाँ पर असामाजिक तत्व लगातार उनका बोलबाला, और हमारे साथ एक बार फिर संजय जुड़ गए। संजय, आखिरकार सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस पिकेट की तैनाती हुई है, मान लिया जाए कि असामाजिक तत्वों की यहाँ पर खैर नहीं रहने वाली। जी हाँ, इस तरह की घटना वहाँ पहले भी हो चुकी है। एक बार हम अपने चैनल पर खबर चला चुके हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री और वहाँ के विधायक के पोस्टर भी फाड़ दिए गए थे। तो इसी बात को लेकर वहाँ के लोगों ने मांग करी थी कि पुल पे आने जाने वालों पर थोड़ा निगाह रखी जाए। तो सीसीटीवी तो लगे हुए थे, साथ ही पुलिस की पिकेट भी लग गई, जिसकी वजह से वहाँ जो भी आने जाने वाले हैं उनकी चेकिंग भी होगी और असामाजिक तत्वों पर थोड़ी सी नकेल कसी जाएगी, जिस वजह से वहाँ एक बूथ बना दिया गया, पिकेट बना दी गई है, तो वहाँ पुलिस बैठी रहेगी। शुक्रिया संजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पौड़ी से अगली खबर है, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। गहरी खाई में दरअसल अनियंत्रित होकर कार गिर पड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पाबू ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जुतौली में ये हादसा हुआ है। पुलिस में रही
पुलिस स्वीट में रहे पुलिस स्वीट में रहे पुलिस स्वीट में रहे पुलिस स्वीट में रहे बात मनीष सिसोदिया की करते हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 11 दिसंबर को कुमाऊं आएंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके कार्यक्रम को लेकर प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने विस्तार से जानकारी दी। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे और साथ ही पायलट बाबा के आश्रम में दर्शन के लिए भी जाएंगे। पार्टी ने घोषणा की है कि वो आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरी ताकत और पूरी दमखम से लड़ेगी। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसमें पहला ये दौरा है किसी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। इसमें उनका जो प्रोग्राम है वो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे, काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले। साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। पुजारी पर जानलेवा हमले की खबर पौड़ी से मिल रही है। हमले में मंदिर का पुजारी घायल हो गया है। चिपल घाट हनुमान मंदिर के पुजारी पर यह हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर पौड़ी से, जहां पर पुजारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। हमले में मंदिर का पुजारी घायल हो गया है। चिपल घाट हनुमान मंदिर का ये पुजारी जिस पर हमला हुआ। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।